हमारे देश में पिछले 4 दिनों से लगातार ट्रेंड कर रहा है मोदी जी हमें रोजगार दो। चाहे आप ट्विटर खोलो, चाहे आप यूट्यूब खोलो, हर जगह आपको यही देखने को मिलेगा, मोदी जी हमें रोजगार दो। पिछले 4 दिनों में 2 मिलियन से ज्यादा ट्वीट किया जा चुका है, मोदी जी हमें रोजगार दो, ट्विटर पर। इसकी क्या वजह है, सारी चीजें संक्षिप्त रूप में आप सब लोग को समझाते हैं। लेकिन इसके पहले आप सब लोग जान लीजिए कि भारत युवाओं का देश है। भारत देश को एक युवा देश कहा जाता है और उसी देश में जो बेरोजगार वर्ग है वो लगातार रोजगार के लिए मांग कर रहा है। कभी प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को बेरोजगार दिवस के तौर पे मनाया जाता है, तो कभी जो युवा हैं वो सड़कों पे उतरते हैं अपनी मांग को मनवाने के लिए। तो इन सभी चीजों के पीछे की क्या वजह है और भारत देश में लगातार बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, इन सभी चीजों को थोड़ा सा जांच लेते हैं। इसकी सबसे प्रमुख वजह यह है, ज्यादा से ज्यादा चीजों को प्राइवेटाइज कर दो और जो सरकार नियुक्तियां करती हैं, जो सरकार भर्तियां निकालती हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा सीटों को कम किया जा रहा है। यही वजह है जिसके कारण भारत देश में बेरोजगारी का स्तर लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। लेकिन जो ताजा विवाद है ये किस चीज को लेकर है, इसको भी समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम, जो कि विभिन्न मंत्रालयों में पदों के लिए कराया जाता है, जो द्वितीय और तृतीय श्रेणी के पद होते हैं उनके लिए। इस एग्जाम को कराने का जिम्मा लेता है एसएससी, स्टाफ कमीशन सिलेक्शन। लेकिन पिछले कुछ सालों में अगर 2017 से बात करें, अभी तक एक भी अभ्यर्थी नियुक्त नहीं हुआ है एसएससी और सीजीएल के तौर पे। तो इसकी क्या वजह है, सभी चीजों को थोड़ा सा जांच लेते हैं और जो ताजा विवाद है उस पर भी बात कर लेते हैं। और जिस तरीके से युवाओं का जो आक्रोश है वो लगातार ट्विटर और यूट्यूब के जरिए जाहिर हो रहा है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ताजा विवाद क्या है, इसको हम सब लोग पहले समझ लेते हैं। हाल में ही जो 2019 के मेंस के एग्जाम थे वो विगत वर्ष में 18 नवंबर, 16 नवंबर और 15 नवंबर को कराए गए। एग्जाम में क्या हुआ, एग्जाम में लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया, सबके अच्छे अंक आए, लेकिन उसके बाद विवाद शुरू होता है। कहा यह जा रहा है 16 नवंबर और 15 नवंबर को जो एग्जाम हुआ वो बहुत ही कठिन था, जिसमें अभ्यर्थियों को सवाल हल करने में काफी ज्यादा दिक्कतें हुई। और 18 नवंबर का जो एग्जाम था वो काफी ज्यादा सरल हुआ। इसकी क्या वजह है, ये केवल सरकार बता सकती है, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं बता सकता है। अब दिक्कत यहां से शुरू हुई। सरकार ने एक प्रोसेस लाया है जिसको कहा जाता है नॉर्मलाइजेशन। अगर किसी समय पे एग्जाम सरल आ जाता है और किसी अभ्यर्थी को कठिन एग्जाम का सामना करना पड़ता है, तो दोनों को वेटेज दिया जाता है, दोनों को समान करने के लिए एक प्रोसेस लाया गया जिसको कहा जाता है नॉर्मलाइजेशन। ये 2017 में शुरू हुआ था और तभी से कहानी एसएससी और सीजीएल की बिगड़ना शुरू हो गई। जो ताजा विवाद है उसमें यह कहा जा रहा है कि 15 नवंबर और 16 नवंबर को जिन अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था, उनका एग्जाम काफी ज्यादा कठिन था, मैथ का एग्जाम खास करके, तो उन्हें वेटेज दिया जा रहा है एक्स्ट्रा 40 से 50 नंबर का। अब दिक्कत कहां है, इसको आप सब लोग समझ लीजिए और किस तरह से हास्यास्पद चीजें हैं इसको भी आप लोग समझ लीजिए। 40 से 50 नंबर का वेटेज दिया जा रहा है 15 और 16 को जिन बच्चों ने एग्जाम दिया। उसके साथ साथ ही 18 तारीख को जिन बच्चों ने एग्जाम दिया उनके अंक से 50 से 100 अंक तक माइनस कर दिए जा रहे हैं। आप लोग समझ पा रहे हैं इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, दिक्कत होनी नहीं चाहिए। लेकिन दिक्कत कहां से शुरू होती है इसको आप सब लोग समझिए। दिक्कत तब शुरू होती है, मान लीजिए 15 और 16 नवंबर को जिन अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया उनमें कोई मेधावी छात्र था, बढ़िया एग्जाम दिया और उनके अंक आए 200 में से 180। मैथ का एग्जाम 200 नंबरों का होता है और पूरा विवाद इसी में है। 180 नंबर है, अगर उनको 40 से 50 अंक का वेटेज दे दिया जाएगा तो वो आंकड़ा पार करके 200 के ऊपर चले जाएंगे, मतलब पूर्णांक से ज्यादा नंबर मिल रहा है। ये दुर्भाग्य देखिए भारत देश में, पूर्णांक से उन्हें ज्यादा नंबर मिल रहा है। तो दूसरी तरफ 18 तारीख को जो अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिए थे उनमें से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जो 200 में से 200 अंक पूरे अंक ले आए। अब उनमें क्या किया जाएगा, 50 से 60 नंबर माइनस कर दिए जाएंगे, डिटेक्ट कर दिए जाएंगे, क्योंकि एग्जाम सरल था। तो उन्हें क्या मिल जाएगा, जो 200 नंबर लाए थे उनको मिलेगा 140, 150 और वो मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। ये कौन सा गणित है, कौन सी न्याय व्यवस्था है जिसको सरकार आजमाने की कोशिश कर रही है, समझ के बिल्कुल परे है। लोगों का गुस्सा लगातार निकल रहा है। ट्विटर पे
यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जैसे भी जो पा रहा है अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर रहा है सरकार के खिलाफ। अब समझिए इस बात को, अगर कोई अभ्यर्थी है जो 200 नंबर पहुंच रहा है वेटेज मिलने के बाद, अगर वो 15 और 16 को एग्जाम दिया है तो उसे 20 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर, 50 नंबर का वेटेज मिल जाएगा, वो 200 के करीब पहुंच जाएगा। कोई अभ्यर्थी है जिसने 18 तारीख को एग्जाम दिया है, वो 200 नंबर प्राप्त किया है और उसके अंकों से 50 से 60 नंबर माइनस कर दिए जाएंगे, वो आ जाएगा 140 150 पे। तो समानता कहाँ है इसमें? कैसे तुलना किया जाएगा कि कौन सा अभ्यर्थी एसएससी सीजीएल एग्जाम क्रैक करने के लायक है और किसका सिलेक्शन लिया जाएगा? क्योंकि मेरिट लिस्ट से बहुत सारे जो मेधावी छात्र हैं, जो सच में डिजर्व करते हैं पोजीशन, वो बाहर हो जा रहे हैं। तो गुस्सा जो युवाओं का है इसी मुद्दे को लेकर पूरा है। अब इसके साथ साथ ये भी समझिए आप सब लोग कि जिस तरीके से लोगों का गुस्सा निकल रहा है, ये देखिए बहुत सारे ट्वीट हैं, इन ट्वीट को आप सब लोग को मैं पढ़ के सुनाता हूं। इसको देखिए आप सब लोग, स्टॉप प्राइवेटाइजेशन, सेव गवर्नमेंट जॉब, #मोदी रोजगार दो, इनफ मन की बात, नाउ लेट्स टॉक अबाउट रोजगार की बात। ये अजय संघू हैं, ये ट्वीट करके अपनी अभिव्यक्ति बता रहे हैं। हेमंत नागर हैं, स्टॉप प्राइवेटाइजेशन, स्टॉप सेलिंग द नेशन, कहते थे देश नहीं बिकने दूंगा, मोदी जी रोजगार दो, मोदी जी रोजगार दो। और इसी सिलसिले में राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया और युवाओं के साथ आए। वो क्या कहते हैं? सुनो जन के मन की बात, मोदी जी रोजगार दो, ये राहुल गांधी का कहना है। और इस पूरे कैंपेन को जो चलाने वाले शख्स हैं उनका नाम है अभिनय शर्मा, मैथ के टीचर हैं, यूट्यूब पे इनका चैनल है और बच्चों को पढ़ाते हैं। ये क्या कहते हैं इसको समझ लीजिए। और इन्हीं के एक कैंपेन के द्वारा एक पूरा सिलसिला चालू हुआ जिसमें 2 मिलियन से ज्यादा ट्वीट किए गए। देश के युवा को इतना ना दबाओ कि वो अपने आप पे ही शर्म करें। 200 नंबर लाने के बाद भी बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो सकता। एसएससी, रेलवे, जीडी एग्जाम वालों ने तो बच्चों को कहीं का नहीं छोड़ा। सब अपनी जवानी एक नौकरी में बर्बाद कर रहे हैं और मिल नहीं रही है। बिल्कुल सही बात कही इन्होंने, सब अपनी जवानी एक नौकरी के लिए बर्बाद कर रहे हैं और वो मिल नहीं रही है। मोदी जी एक तरफ कहते हैं आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, आत्मनिर्भर बनो, अपनी जॉब खुद तलाशो, और दूसरी तरफ जो युवा हैं वो भटक रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं और एग्जाम का रिजल्ट नहीं आ रहा है। सिलसिलेवार ढंग से थोड़ा सा आप सब लोग इस चीज को भी समझ लीजिए। 2018 में वैकेंसी निकाली गई एसएससी सीजीएल की। अब उसमें क्या होता है? पहले प्री एग्जाम होता है, प्री एग्जाम का रिजल्ट आता है, फिर मेन एग्जाम होता है, मेन एग्जाम का पेपर आउट हो जाता है, मेन एग्जाम दोबारा से लिया जाता है। युवाओं के अथक संघर्ष के बाद प्रोटेस्ट होते हैं बहुत सारी देश में, उसके बाद एग्जाम जो मेन एग्जाम है 2018 का, उसे दोबारा से लिया जाता है। लेकिन रिजल्ट आज तक नहीं आया। ये इस बात को समझिए कि 2018 के जो मेंस का एग्जाम है आज तक नहीं आया। 2019 के प्री का रिजल्ट आउट होता है, प्री एग्जाम होता है, उसका रिजल्ट आउट होता है, मेंस का रिजल्ट आता है और कट ऑफ जो है वो 600 में 520 यानी 80% के आसपास की कट ऑफ आती है। और इसकी क्या वजह है ये समझने के लिए इसके पहले जो 2019 की पूरी गाथा थी आप लोग के सामने हमने रख दिया। अब थोड़ा सा 2017 की भी बात कर लें। 2017 में प्री का एग्जाम हुआ, रिजल्ट भी आया, मेन का भी एग्जाम हुआ, उसका भी रिजल्ट आया, फिर उसके बाद इंटरव्यू हुए, वो भी हुआ, लेकिन आज तक किसी भी शख्स की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, ज्वाइनिंग लेटर किसी तक नहीं पहुंचा। तो ये जर्जर हालत हमारे देश में क्यों है और युवाओं को क्यों भटकना पड़ रहा है दर दर, इसकी क्या वजह है, ये बिल्कुल समझ के परे है। बाकी आपकी राय क्या है इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।